नमस्कार सभी मीडिया के भाइयों को एनडीए गठबंधन की तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, दीपावली और छठ की भी शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे हमारे डेहरी विधानसभा के देवतुल्य जनता को मैं क्षमा स्पर्श करता हूं। जो हम पर विश्वास किया गया है, मैं डेहरी विधानसभा की जनता से आग्रह करूंगा कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारे चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट जो है, एक बिहारियों को ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के द्वारा भी निरंतर जो आशीर्वाद और गार्जियन का प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं डेहरी वासियों से आग्रह करूंगा कि हम लोग एनडीए गठबंधन को इस बार डेहरी विधानसभा से मजबूती के साथ भारी बहुमत से जिताकर भेजें और डेहरी विधानसभा में एक आवाज़ भेजें। या भाई, मैं डेहरी विधानसभा से वासियों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे भुलावे में नहीं आएंगे। कोई जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाएंगे, उसके साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं। मैं शुरू से भी इस क्षेत्र में आपका बेटा भाई बनकर निरंतर समाज सेवा कहिए या राजनीतिक स्तर पर कहिए, निश्चित रूप से मैं जो भी किया हूं, हमारे पिता स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह जी की एक कामना थी कि हम अपने क्षेत्र में उन बहुजन, उन दलित, उन पीड़ित परिवार को, जो निम्न वर्ग के परिवार है, किसान भाइयों के लिए, शिक्षा के में छात्राओं के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ किसान भाइयों को अच्छी मूल्य मिले, निरंतर हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे जो व्यापारी भाई जो अपना व्यापार चला रहे हैं, उनका व्यापार बढ़े। देख रहे हो कि आए दिनों हमारे शहर में ठेला लगते हैं, जाम की समस्या होती है, उनके लिए वेंडर जोन तक बनाने वाला कोई नहीं है। निश्चित रूप से भाई आपके चैनल के माध्यम से वादा करता है, कम से कम विश्वास करिएगा कि इस डेहरी को जब आप चुन कर भेजते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के विकास के लिए यह भाई निरंतर विधानसभा में आवाज़ उठाता रहेगा। और एक बार विश्वास ही नहीं, मैं आपके डेहरी विधानसभा के किसी व्यक्ति को विश्वास टूटने नहीं दूँगा। जनता यदि आपको सरताज पहनाती है तो आप कैसे लीजिएगा सोनू जी? मैं जनता अगर पहनाती है तो मैं आपके चैनल में पहले भी बोल चुका हूँ, जब जनता ने हम पर विश्वास किया करेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के डेहरी विधानसभा के एक जनता का विश्वास सोनू सिंह कभी टूटने नहीं देगा। उनके विश्वास और जो डेहरी विधानसभा की जनता है सारे विधायक के रूप में कार्य करेगी। सोनू सिंह उसका एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएगा और उनका एक सेवक बन के रहेगा और इस विधानसभा में कार्य करेगा। किसी पार्टी से लड़ाई भी है क्या आपकी? कोई पार्टी से लड़ाई नहीं है। जनता देख रहे होंगे, आप जाइए क्षेत्रों में उत्सुकता है एनडीए सरकार के प्रति, हमारे माननीय मोदी जी के प्रति, हमारे नीतीश कुमार जी के प्रति, चिराग पासवान जी के प्रति, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति, जीतन राम मांझी के प्रति। मैं उनका एक भेजा हुआ सेवक हूँ। इस क्षेत्र में जाइए और वहाँ जनता से आग्रह करिए, जनता मौका दोगे तो निश्चित रूप से यह सेवक इस जनता की सेवा करेगा। सीट निकालने को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? निश्चित रूप से यहाँ की जनता का प्यार निरंतर हमें निरंतर मिलता है। निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ाई लड़ रही है और यह जीत सोनू सिंह की नहीं होगी, यहाँ की जनता की जीत होगी। डेहरी में पाली पुल की समस्या है, 3 सालों से बंद है, कोई सुध नहीं ले रहा है। निश्चित रूप से डेहरी में पाली पुल की समस्या आए दिनों घटनाएं हो रही हैं हमारे यहाँ। निश्चित रूप से हम लोग सदन में जाते हैं तो पाली पुल की आवाज़ निरंतर उठा के जल्द से जल्द वो पाली पुल चालू करने का कार्य करें। देखिए, डालमियागढ़ फैक्ट्री हमारे यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। निश्चित रूप से डालमिया फैक्ट्री नहीं खुलेगी, लेकिन वहाँ कल कारखाने जरूर खुलेंगे और आपसे जरूर वादा करता हूँ कि हम लोग सरकार में आवाज़ उठाएंगे। निश्चित रूप से वहाँ कल कारखाने करें ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे क्षेत्र में व्यापारियों का व्यापार बढ़े और मेरा शहर अग्रसर हो और विकास की प्रगति में इस भाई को जरूर आशीर्वाद।